हनुमान जी को हम सब बजरंगबली, राम भक्त और ब्रह्मचारी के रूप में जानते हैं। पर क्या आपने कभी सुना है कि हनुमान जी का विवाह भी हुआ था? हाँ, दक्षिण भारत की लोक कथाओं और कुछ पुराणों में एक नाम आता है, सुयरचला, सूर्य देव की पुत्री, हनुमान जी की आध्यात्मिक पत्नी। तो चलिए आज सुनते हैं एक भूली बिसरी कथा जो रामायण के शोर में दब गई, लेकिन अब धीरे धीरे फिर से लोगों की आस्था में लौट रही है। ये है हनुमान जी और सुयरचला की रहस्यमयी कथा। हनुमान जी जब छोटे थे तब उनकी विद्या की प्यास असाधारण थी। वो पहुंचे सूर्य देव के पास और बोले, हे आदित्य, मुझे आपसे समस्त ज्ञान चाहिए। सूर्य देव ने पहले मना किया, मैं तो सदैव गतिमान हूं, मैं कैसे पढ़ा सकता हूं? पर हनुमान जी बोले, मैं भी आपके साथ साथ चलता रहूंगा, बस आप ज्ञान देना प्रारंभ करें। प्रभावित होकर सूर्य देव ने उन्हें शिष्य रूप में स्वीकार किया। हनुमान जी ने मात्र 1 सप्ताह में वेद, उपनिषद, शास्त्र और नीति का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। हनुमान जी की भक्ति, संयम और ब्रह्मचर्य से सूर्यदेव अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे पवन पुत्र, मेरी पुत्री सुयरचला तुम्हारे ब्रह्मचर्य, धैर्य और ज्ञान से प्रभावित है। मैं चाहता हूं कि तुम उसका हाथ स्वीकार करो। हनुमान जी कुछ पल शांत रहे। वो बोले, हे सूर्यदेव, मैं तो आजीवन राम भक्ति में ही लीन रहना चाहता हूं। सूर्यदेव बोले, यह विवाह केवल धर्म की मर्यादा के लिए है। सुयरचला भी तुम्हारी तरह साध्वी और तपस्विनी है। तुम दोनों का यह संगम सांसारिक नहीं बल्कि आत्मिक और आध्यात्मिक होगा। हनुमान जी ने धर्म की रक्षा के लिए और गुरु की आज्ञा मानते हुए सुयरचला से विवाह स्वीकार किया। दृश्य 3, आत्मिक विवाह, योग और संयम का संगम। न कोई बाजा, न बारात, न 7 फेरे, न आभूषणों की चमक। वो विवाह केवल संकल्पों का था। वो विवाह था ज्ञान और तपस्या के 2 दीपों का मिलन। सुयरचला ने व्रत लिया, मैं भी अपने जीवन को सेवा और ध्यान में ही अर्पण करूंगी। हनुमान जी बोले, मेरा हृदय केवल राम के चरणों में है, पर मेरी आत्मा में जो स्थिरता है वो तुम्हारी ही देन है। वो दोनों 2 शरीर पर एक ही व्रत में बंधे, सेवा, त्याग और संयम। रामायण का युद्ध समीप था। हनुमान जी को सीता माता की खोज, लंका दहन और रामसेना का नेतृत्व करना था। तब सुयरचला ने कहा, जाओ पवन पुत्र, अब तुम्हारा धर्म तुम्हें बुला रहा है। पर एक वचन दो, जब कभी मेरी आत्मा तुम्हें पुकारे तुम लौटोगे। हनुमान जी ने वचन दिया, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा सुयरचला, तुम मेरी आत्मिक शक्ति हो। उसके बाद सुयरचला कहां गई, इसका कोई ठोस प्रमाण शास्त्रों में नहीं मिलता, पर दक्षिण भारत की परंपराओं में माना जाता है कि वो आज भी ब्रह्मांड की किसी सूक्ष्म अवस्था में तपस्या और ध्यान में लीन है। कुछ भक्त मानते हैं कि जब हनुमान जी संकट मोचन बनकर आते हैं तो उनकी शक्ति के पीछे सुयरचला का आशीर्वाद भी होता है। हनुमान जी आज भी ब्रह्मचारी माने जाते हैं क्योंकि उनका विवाह कभी सांसारिक नहीं था। पर जो लोग पूछते हैं क्या हनुमान जी की पत्नी थी, तो उत्तर है हाँ, सुयरचला थी। वो एक ऐसी आत्मा थी जिन्होंने हनुमान जी के संयम को समझा और उनके साथ उस स्तर पर जुड़ी जहां शब्दों की कोई जरूरत नहीं होती। उनकी कथा हमें सिखाती है कि प्रेम, विवाह और संबंध सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं बल्कि आत्मा और धर्म के स्तर पर भी होते हैं।